यह देश की सीमा पर और आंतरिक रूप से भी बहुत सतर्क व समझदार बने रहने का समय है। देश में वक्फ बिल के समर्थन और विरोध में जब प्रदर्शन हो रहे हैं, तब पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कराने की साजिश बहुत निंदनीय है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक भारत व बंगाल की खाड़ी को लेकर पेश किए गए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के विचार हैं। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के जो तेवर दिख रहे हैं, उससे चिंता होती है। जिस तरह से मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत की कथित मजबूरियों या कमियों का हवाला देते हुए स्वयं को समुद्र का मालिक बताया है, उससे सचेत हो जाना चाहिए। उनकी शब्दावली से ऐसा लगता है वह भारत की शक्ति का ठीक से हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं। भारत ने उन्हें ईद मुबारक भेजा और बदले में चीन में भारत के प्रति उन्होंने जो बेबुनियादी तलखी दिखाई है, उससे सवाल खड़े होते हैं। बांग्लादेश अपने फ़ायदे और चीन को खुश करने के प्रयास में भारत की चिंताओं की अवहेलना कर रहा है। इस अवहेलना का अर्थ भारतीय राजनयिकों की समझ में आना चाहिए। आखिर बंगाल की खाड़ी का अकेला मालिक बांग्लादेश कैसे हो सकता है? बंगाल की खाड़ी से जितनी सीमा भारत की लगती है, उसके आंकड़े शायद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के पास नहीं हैं। एक छात्र आंदोलन के आवेश से निकली यह सरकार भरपूर जोश के साथ अगर गलत नतीजे निकाल ले और उन नतीजों का इजहार चीन जैसे देश में हो जाए, तो जाहिर है इससे दक्षिण एशिया में अस्थिरता को ही बल मिलेगा। भारत एक उदार देश है, किंतु उसकी शक्ति का अंदाज़ा चीन को भी है। पाकिस्तान को भी बहुत उम्मीद रहती है, मगर किसी भी युद्ध में चीन ने उसके कंधे से कंधा नहीं मिलाया, क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध अलग किस्म के हैं। चीन के आला नेता भारत के वजूद से वाकिफ़ हैं। बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर या अरब सागर, तीनों ही जगह भारत की मजबूत मौजूदगी है। भारत ने कभी भी अपनी मजबूती का वेजा इस्तेमाल नहीं किया है। बांग्लादेश के सलाहकारों को जो गलतफहमियां हो रही हैं, उन पर केवल अफसोस जताया जा सकता है। आवेश के साथ सत्ता में आई सरकार को बड़े नीतिगत मसलों या बड़े भू राजनीतिक बदलाव पर काम नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश शायद कभी भारत के खिलाफ सामरिक चुनौती पेश नहीं कर सकता और ना वह करेगा। उसे केवल विकास चाहिए और साथ ही यह भी ज़रूर देखना चाहिए कि चीन के साथ लगातार खड़े होने की कीमत यह है कि पाकिस्तान के हाथ से भीख का कटोरा छूटने का नाम नहीं ले रहा।